नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। चर्चा करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर कांग्रेस नेता उदित राज के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर। यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर विवादित बयान दिया गया हो और कहें तो असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। अगर सिर्फ उदित राज की बात कर लें तो ये दूसरा मौका है कि जब उन्हें सीधे तौर पर उदित राज ने राष्ट्रपति के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसकी चर्चा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपने देश में राष्ट्रपति को लेकर एक संवैधानिक मर्यादा तय है, एक राजनीतिक मर्यादा तय है, जिसको आम लोगों से लेकर यानी सामान्य व्यक्ति से लेकर और उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी मानते हैं, उसका पालन करते हैं। चूँकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके प्रति किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरह से सम्मान देना है, क्या प्रोटोकॉल है, यानी सब कुछ तय है और लोग देश में इसका पालन भी करते हैं और उसको नहीं तोड़ते हैं। और आपस में राजनीतिक कटुता किसी को कितनी भी हो, एक दल से दूसरे दल में या एक नेताओं से दूसरे नेताओं के बीच में, लेकिन राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जिसको लेकर के सभी मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति को लेकर कई तरह के बयान आ रहे हैं, जिसे सामान्य भाषा में अगर कहें तो ऊटपटांग बयान है, विवादित बयान है, गैरवाजिब बयान है। ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे नहीं किया जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं फिर से उदित राज की। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त भी उदित राज ने एक बयान दिया था और कहा था कि जाति देखकर खुश मत हो। और फिर उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति को उन्होंने निशाने पर लिया, कहा जाति देखकर खुश मत हो। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हुए, दलित के नाम पर हो गए, लेकिन एक दलित चपरासी तक का वो भला नहीं कर पाए। तो उस समय भी इस पर काफ़ी राजनीतिक बयान हुआ कि उदित राज को इस तरीके से राष्ट्रपति के प्रति बयान नहीं देना चाहिए, चूँकि उन्होंने जो चुनाव मैदान में द्रौपदी मुर्मू थी उनको भी अपने बयान में समेटा और वर्तमान जो समय के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी निशाने पर ले लिया। तो काफ़ी विवाद हुआ, टीका टिप्पणी हुई और बीजेपी के सभी नेता मैदान में कूद गए और उन्होंने कहा कि ये तो राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति को अपमानित कर रहे हैं उदित राज। एक फिर बयान उदित राज ने दिया है और इसके पहले आपको याद दिला दूं कि जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, मानसून सत्र चल रहा था, तो उस दरमियान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक अत्यंत ही गंभीर बयान दिया था राष्ट्रपति के ऊपर और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसके बारे में मैं फिर कहूँगा कि उसे मैं दोहरा नहीं सकता, क्योंकि वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। एक राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है, गरिमा है, संवैधानिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक तौर पर कुछ मानक तय हैं, तो उसका उल्लंघन होगा, इसलिए उस शब्द का दोबारा मैं प्रयोग नहीं करूँगा। उस समय भी सदन से लेकर संसद सड़क तक इस बात को लेकर के बीजेपी और दूसरे दलों के लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की, कांग्रेस पार्टी की काफ़ी आलोचना हुई थी और बार बार मांग किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि भाई वो माफ़ी मांगे कि उन्होंने इस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान कैसे कर दिया। और स्मृति ईरानी जो मंत्री भी हैं केंद्रीय, वो बजाबता सदन के अंदर काफ़ी नोकझोंक भी उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला था। अब फिर उदित राज ने एक विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर थी और उस दरमियान वो साबरमती आश्रम में गई, गांधी जी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और फिर उसी दिन एक कार्यक्रम में उन्हें बोलना था और वो भाषण देते हुए एक उन्होंने उदाहरण दिया और बताया कि देश का जो 76% नमक है वो गुजरात में ही बनता है और कह सकते हैं कि इस देश के अधिकतर लोग गुजरात का नमक खाते हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस बात को बोला था। इसी बात को लेकर उदित राज ने एक ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए अपनी बात उन्होंने सार्वजनिक की और उसमें एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो राष्ट्रपति के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि खुद नमक खाकर जिएं तब पता चलेगा। उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि ये मेरा निजी बयान है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन पूरे ट्वीट के लास्ट में उन्होंने लिखा यानी अंत में कि इस बात का रोना आता है कि लोग एससी और एसटी के नाम पर उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और भला किसी का भी नहीं करते हैं। यानी एक ट्वीट के बाद उनका मन नहीं भरा तो एक और ट्वीट उन्होंने करके राष्ट्रपति पर निशाना साधा। यानी ये दूसरा मौका था। हालांकि इसके इस दरमियान
कई बार और भी उदित राज ने कुछ कुछ बयान दिए जो विवादित रहा। इस बयान के बाद बीजेपी काफ़ी आग बबूला है और बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस के ऊपर हमला किया जा रहा है। हालांकि उदित राज ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन इसके पहले भी वो निजी बयान कह के पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के मामले में भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि उनका बयान है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति यानी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? राष्ट्रपत्नी, चमचागिरी, आज तक ऐसा हुआ नहीं। ये राजनीतिक मर्यादा तोड़ने वाला भी बयान है, संवैधानिक व्यवस्था को भी तोड़ने वाला बयान है और देश में जो एक राजनीतिक परंपरा है उसको भी दरकिनार करने वाला बयान है। अब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए, खासतौर पर अगर किसी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का बात आता है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति नहीं, वो पद, वो कुर्सी महत्व रखता है देश में और संविधान में। तो इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए था, लेकिन उदित राज ने इस तरह के बयान दिए हैं। तो दो गंभीर बयान उदित राज की तरफ से आए, एक बयान अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आए। लिहाजा अब पूरी बीजेपी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बार बार राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन नेताओं को कांग्रेस ने ठेका दे रखा है कि राष्ट्रपति को अपमानित करो। और साथ ही बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इन सब बयानों से जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि कोई समाज के निचले तबके से उठकर राष्ट्रपति बन जाए और भी किसी सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए। इस तरीके से बीजेपी की ओर से हमला हो रहा है। हालांकि उदित राज ने निजी बयान कह के इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, कांग्रेस के नेता भी पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सही मायने में पूछे तो इस बयान की निंदा ही होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको एक और बात यहाँ याद दिला दें कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो हालांकि किसी राजनीतिक बैनर के तले इस देश में राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इस तरह का चुनाव नहीं होता है, लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था है तो उसके तहत तमाम राजनीतिक बातें आ जाती हैं और उसमें राजनीतिक समीकरण भी होते हैं, दिखाई भी पड़ते हैं और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से ही वोट डलते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के लिए तमाम उन दलों ने भी वोट डाले थे कि जो बीजेपी के साथ नहीं थे, एनडीए के घटक दल नहीं थे, यानी विरोधी पार्टी थे। उन तमाम दलों के नेताओं ने भी वोट डाले थे और यहाँ तक कि केरल से भी एक वोट प्राप्त हुआ था जिसके बारे में कभी उम्मीद बीजेपी या बीजेपी के नेता या एनडीए के नेताओं ने नहीं किया था। यानी सभी जगहों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिला था और पूरे देश ने इस बात को लेकर खुशी मनाई थी कि पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है और काफ़ी पूरे देश भर में जश्न भी मना था। और अभी भी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं कि और अच्छा है, महिला सशक्तिकरण की ओर देश का बढ़ता हुआ एक कदम है, पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी राष्ट्रपति पद को लेकर हो रही है वो वाकई गंभीर है। हालांकि अब उदित राज पर चौतरफा हमला यानी राजनीतिक हमला जारी है। अब देखना है कि इस पर कांग्रेस किस तरीके से अपना रुख साफ करती है। हालांकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उदित राज का उनका अपना निजी बयान है, उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये उनका निजी बयान है। लेकिन निजी बयान कह देने से ये बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि मामला राष्ट्राध्यक्ष का है, मामला सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति का है। क्या सवाल, ये सवाल के साथ ही मैं छोड़ता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या राष्ट्रपति को लेकर के इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए जिस तरह के बयान उदित राज ने दिए, और एक बार नहीं दोबारे दिए। यही नहीं, उनकी पार्टी के एक और नेता ने, पर जैसा मैंने कहा अधीर रंजन चौधरी ने भी गंभीर बयान दिए थे। तो क्या इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? मुझे लगता है, मेरी अपनी राय है, नहीं दिए जाने चाहिए। आप अपनी भी राय दीजिएगा। वीडियो संजय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।